नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, इस बार का जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो 18 फरवरी 2023 को है। और ये जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। और इस दिन कुछ विधियां होती हैं कि जो उस तरह से आप भोलेनाथ और माँ जगदम्बा पार्वती की पूजा करते हैं एक साथ, तो उससे आपको कई फलों की प्राप्ति होती है और आपका जीवन जो है दोस्तों वो सफल हो जाता है। तो चलिए, कुछ ऐसी ही बातें आपको आज बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कैसे आपको महाशिवरात्रि की तैयारी करनी होती है, कैसे पूजन करना होता है। सर्वप्रथम दोस्तों, मंदिर की सफाई आप कर लीजिए और जो भी पुरानी मूर्तियां हैं, खंडित हो गई हैं या फ़ोटो फट गए हैं, तो उनको बदल दीजिए, नवीनतम फ़ोटो रख लीजिए। और इस दिन दोस्तों करना क्या है, अगर जो आप विवाहित हैं तो जो पूजाएं हैं वो आपको साथ में करनी है, गांठ बांध करके। तो इस दिन आपको सर्वप्रथम जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए और साथ में माता पार्वती का भी स्मरण करिए। एक मंत्र है जिसे कहते हैं ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अगर जो इस मंत्र का साथ में आप जाप करते हैं तो माता पार्वती और भगवान शिव को साथ में आप स्मरण करते हैं, तो इससे आपका जो प्रारंभ होता है महाशिवरात्रि का वो बहुत ही बढ़िया प्रकार से होता है और शिव पार्वती की कृपा आप पर सवेरे से ही बन जाती है दोस्तों। तो मंदिर की सफाई आप कर लेते हैं एक दिन पहले। उसके बाद करना क्या है कि सफ़ेद रंग का वस्त्र महादेव के लिए और लाल रंग का जो वस्त्र है वो माता पार्वती के लिए आपको लेना है। और जब आप स्नान करके गंगाजल से पवित्रीकरण कर लीजिए अपना और पूजा घर में प्रवेश करिए। उसके बाद आपको स्थान देना है देवादिदेव भोलेनाथ को और माता पार्वती को एक साथ। और स्नान जब आप उनको स्थान दे देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उनको जो वस्त्र आपने नवीनतम लिया है, श्वेत रंग का वस्त्र देवादिदेव भोलेनाथ को आप अर्पित करें और जो लाल रंग का वस्त्र है वो जगदम्बा पार्वती जी को। तो इस तरह आपकी पूजा प्रारंभ होती है। वस्त्र देने के बाद आपको तिलक देना है, इसी तरह आरती दिखानी है आपको। और प्रसाद आपको जो भी स्वेच्छानुसार जो रखना है वो आप रख सकते हैं। इससे आपका जो भी आपको मन करे वो रख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो जितने भी अभक्ष्य पदार्थ या पेय हैं उन सभी को दूर रखिए। घर में प्रवेश बिल्कुल निषेध होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो जब ये आप कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ाइए, आरती दिखाइए, तिलक लगाइए माता पार्वती और भोलेनाथ को। उसके बाद आप उनका जाप कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र से आप जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। और अंत में एक माला ओम उमा महेश्वराभ्याम का अगर जो आप करते हैं जाप, तो इससे आपका कल्याण होता है दोस्तों। और आप फलाहार रह सकते हैं दोस्तों। व्रत आपको रखना है तो आप फलाहार व्रत रख सकते हैं और इससे बहुत लाभ होता है दोस्तों। महाशिवरात्रि का अगर जो आप व्रत करते हैं तो आपको किसी व्रत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा माँ पार्वती और देवादिदेव भोलेनाथ की कृपा जब आप पर होती है तो आपको और किसी की कृपा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है पूरे इस ब्रह्मांड में। तो इसके बाद आप पूजन के बाद आप को करना क्या है दोस्तों कि रात्रि का जागरण अगर जो आपसे हो सके तो बहुत ही अति उत्तम होता है। अगर जो आपकी कोई ऐसी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो पूजा प्रारंभ होने से पहले जब आप कर लेते हैं आरती और आरती दिखा लेते हैं और प्रसाद चढ़ा लेते हैं, सब तरह से माता पार्वती और भोलेनाथ का श्रृंगार कर लेते हैं, तो आपको संकल्प लेना है कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए जो आपने लिया है। और रात्रि जागरण है तो आप 4 प्रहर जागिए और उसमें हर प्रहर में अलग अलग प्रकार से उनका पूजन करिए, अलग प्रसाद चढ़ाइए और
उनका कीर्तन करते रहिए। तो इससे दोस्तों होता क्या है कि भोलेनाथ और माँ शक्ति जगदम्बा पार्वती आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है दोस्तों कि इस दिन अगर जो भूल कर भी कोई बिल्व पत्र चढ़ा देता है माता पार्वती या भोलेनाथ को, तो उसका जन्म सफल हो जाता है। बिल्व पत्र मत भूलिएगा दोस्तों, श्रीफल का पत्ता होता है, वो बहुत ही प्रिय होता है देवादिदेव भोलेनाथ को। और जो चीज़ महादेव को प्रिय होती है वो माता पार्वती को भी प्रिय होती है, और जो माता पार्वती को प्रिय होती है वस्तु वो भोलेनाथ को प्रिय होती है। तो आपको बढ़िया से पूजन करना है उस दिन। घर में कलह न करें, कलेश न करें, बिल्कुल शांति से अपने त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है दोस्तों। महाशिवरात्रि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। इसी दिन देवादिदेव भोलेनाथ का विवाह हुआ था दोस्तों। और ऐसी मान्यता है, अगर जो आप सही से अपने जीवन संगनी या अपने पति को अगले जन्म में पाना चाहती हैं, या वैसी पत्नी आप सर्वगुण संपन्न पाना चाहते हैं जो आपकी वर्तमान समय में है, तो अगर जो इस पूजन के बाद अंत में अगर जो आप महादेव और माता पार्वती से अगर जो आग्रह करेंगे, तो वो अगले जन्म में वो पति पत्नी आपको पुनः मिलेंगे दोस्तों। आप पुनः अगले जन्म में पति पत्नी बन कर के महादेव माता के शरण में रहेंगे, ऐसी मान्यता है। और मान्यता नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, क्योंकि विधि को विधान को केवल एक ही देवी देवता बदल सकते हैं, वो शिव और पार्वती हैं। इनके लिए विधि का विधान भी कोई लागू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि विधि और विधान से परे हैं ये लोग। और इनकी कृपा जिन पर हो जाए उनका सदैव कल्याण होता है दोस्तों। तो ये महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया मैंने। और ये जो जैसी बातें मैंने आपको बताई हैं, वैसे वैसे आप अगर जो शिव और पार्वती जी का पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, आपके सभी जो कार्य हैं वो परिपूर्ण होते हैं, और आपके घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। एक बात और बता दूं कि जब चारों प्रहर का जब आप पूजन कर लेते हैं तो सुबह आपको हवन करना है, और हवन में खीर और पूड़ी का भोग लगाना ना भूलिए, ये अति आवश्यक होता है दोस्तों। हवन में खीर और पूड़ी का भोग लगाइएगा, और साष्टांग प्रणाम करते हुए माता पार्वती और देवादिदेव भोलेनाथ से आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगेंगे, तो वो लोग आपकी मनोकामनाओं को सार्थक करेंगे, परिपूर्ण करेंगे। ये मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस व्रत को, जैसे मैंने बताया, अगर जो आप करते हैं महाशिवरात्रि का व्रत, तो इससे आपका सदैव कल्याण होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी बातें बताता हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने करते रहिए जीवन में दोस्तों, इससे आपका लाभ ही होगा। तो आशा करता हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व आपके लिए खुशियों का पर्व होगा, और आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा इससे। इसी के साथ देवादिदेव भोलेनाथ और माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं ये अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति पार्वती जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव।